अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम अल-शफ़ा होम्योपैथिक सेंटर नंबर 111 के यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का प्रोग्राम 73 है और आज हम बच्चों के बारे में जो छोटी उम्र में बीमारियां हो जाती हैं उनके इलाज के लिए होम्योपैथिक अद्वियात का आपको तारफ़ कराएंगे। ज़्यादातर बच्चों को सोखापन की तकलीफ़ होती है। अमूमन बच्चे की जो अक्सर केस ऐसे होते हैं कि रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है और जो बदन को संभाल नहीं सकती, और बच्चा गर्दन भी जब उठाएं तो बच्चा दोहरा हो जाता है। गर्दन पतली जो सर को संभाल नहीं सकती, इधर उधर लटकता है, पेट पिलपिला होता है, बच्चा दांत निकालने के ज़माने में होता है, सब्ज़ रंग के असहाल आते हैं जिनके साथ रिया भी खारिज होती है, पेट होती है। तो समझो कि ये, और ख़ास तौर पे तालू जो है अंदर से वो खुला रहता है, देर तक खुला रहता है। तो ऐसी अलामत हों तो कैलकेरिया फास, कैल्शियम फास्फोरिकम, ये उसकी दवाई है, 6x में दें। फिर दूसरी दवाई है बच्चों की कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में बच्चा थोड़ा मोटा होता है, पिलपिला होता है और इसमें खट्टी बू आती है। इसकी मेन अलामत यह है, पखाना जो है वो सफ़ेद दस्तों की शक्ल में होता है लेकिन खट्टी बू आएगी, सर को पसीना आएगा और बच्चा आज खुद अगर बैठना शुरू कर दे तो वो मिट्टी की तरफ रग़बत करेगा, वो कागज़, चाक, इस किस्म की चीज़ें खाने की ख्वाहिश करेगा, मुंह में डालेगा। तो ऐसी अलामत बच्चे में हों तो कैलकेरिया कार्ब उसकी दवाई है। फिर बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत खाते हैं, भूख उनको बहुत लगती है, रात दिन बस खाने में लगे रहते हैं, लेकिन वो जिस्म को वो खुराक लगती नहीं है, खून नहीं बनाती जिस्म, मैदा उनका, तो जिगर में मसला हो जाता है, मैदे में मसला हो जाता है। तो इसकी अलामत सिर्फ भूख ज़्यादा होना और जिस्म का कमज़ोर होना, बच्चा सूखता चला जाता है, खाता भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी हालत में आयोडीन 30 ताकत में दें, 15-20 दिन महीना एक खिलाएं आप, तो बच्चा इंशाअल्लाह भूख भी उसकी मुनासिब हो जाएगी और वो खाना पीना भी मुनासिब और जिस्म भी उसका ठीक हो जाएगा। फिर इसकी दवाई है एक सोखेपन की, नाट्रिम्यूर, नाट्रिकम म्यूराटिकम। इसमें सोखापन, पहले गर्दन पतली होगी, गर्दन पतली हो जाती है तो इसके साथ शदीद प्यास, और बच्चा नमक को पसंद करता है, नमक खाने की ख्वाहिश करता है। अगर गर्दन पतली हो सबसे पहले तो समझो कि ये नाट्रिम्यूर की अलामत है। इसके उल्ट अगर बच्चे की टांगें पतली हो जाएं, टांगें सूखना शुरू कर दें, बाद में ऊपर बच्चे की जो है कमज़ोरी हो, जिस्म
सूखे या गर्दन सूखे। ये नेट्रम्यूर के उल्ट है। नेट्रम्यूर पहले गर्दन होती है पतली, इब्राटैनम में पहले टांग पतली होती है, उसके बाद गर्दन पतली होती है। तो ये इब्राटैनम भी बच्चों की बहुत ज़बरदस्त दवाई है जिनको सोका नीचे से शुरू होता है। फिर इसकी और एक दवाई है बच्चों में, जब घास की तरह सब्ज़ पखाने हों और खट्टी बू आए उनसे, दूध हजम ना होता हो, पेट दर्द रहता हो, मुंह में छाले हों, तो मैग्नीशिया कार्ब इसकी दवाई है। आगे सल्फ़र, ये उन बच्चों की दवाई है जो गंदे रहते हैं, बदबू आती है, बदबूदार बच्चे जिनको खुजली होती रहती है, जिनको फिंसियाँ निकलती रहती हैं, पखाना बदबूदार होता है और नहाने से बच्चा भागता है। सबसे बड़ी अलामत, मजाजी अलामत, नहाने से नफ़रत बच्चा करे तो सल्फ़र देनी है। अगर सल्फ़र इसमें बदबू ना जाए सल्फ़र से, तो फिर सोराइनम इसकी दवाई है। ये सल्फ़र और सोरिनम एक दूसरे की मुआवन भी हैं और एक दूसरे के आगे पीछे दी जा सकती हैं। फिर एक दवाई है बड़ी ज़बरदस्त, हैपर सल्फ़र। हैपर सल्फ़र में पखाने सब्ज़ रंग के होते हैं, खट्टी बू वाले होते हैं। मैग्नीशिया कार्ब में भी खट्टी बू होती है, लेकिन इसकी अलामत ये है कि हैपर सल्फ़र में तमाम जिस्म से खट्टी बू आती है, जबकि मैग्नीशिया कार्ब में सिर्फ पखाने में खट्टी बू आती है। इस तरह मैग्नीशिया कार्ब और हैपर सल्फ़र में फ़र्क है। हैपर सल्फ़र में सारे जिस्म से बदबू आएगी और फोड़े फिंसियाँ, अक्सर ज़ुकाम लगा रहता होगा, फोड़े फिंसियाँ भी जिस्म पे नज़र आएंगी। फिर ब्राइटा कार्ब, ये उन बच्चों की दवाई है जो दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह के बीमार हों, और यानी ना दिमाग तरक्की करे बच्चे का, ना जिस्म तरक्की करे। जिस्म के गदूद ख़ास तौर पर गले के गदूद बड़े होते हैं। तो फिर ब्राइटा कार्ब, उसके लिए आपने दवाई देनी है। इब्राटैनम में मैंने बता दिया है, सोखापन टांगों से शुरू होता है। सलेशिया, अगर माँ का दूध हजम ना होता हो तो सलेशिया 6X दें। एक बच्चों की और दवाई मैं बताता हूँ आपको। बच्चों को कब्ज़ हो जाती है, तो कब्ज़ में जो है बच्चा बहुत तकलीफ़ में होता है, पखाना उसका सख्त हो जाता है। तो अगर वो चाक मिट्टी कोले की तरफ रगबत करता है तो उसको एलोमीना दवाई देनी है 30 में। अगर वो उसको कब्ज़ के अलावा पसीना आता है, पेट फूला होता है, तो कैलकेरिया कार्ब है। और अगर बच्चा कमज़ोर भी है और कब्ज़ भी है तो सलेशिया 6X और कैलकेरिया फास्ट 6X, तो ये दें बच्चे को। फिर एक और बच्चों को तकलीफ़ होती है, वो होती है वो कद में लंबे नहीं होते, बौने रह जाते हैं। माँ बाप को फ़िक्र हो जाती है, 6-7 साल का बच्चा है और कद बहुत छोटा है, 10 साल का बच्चा है, कद बहुत छोटा है, तो उसके लिए आपको
4-5 महीने दवाई खिलानी पड़ेगी, बच्चे का कद बढ़ जाएगा। उसके लिए आप पहले हफ्तावार उसको दें बेसिलिनियम और ब्राइटा कार्प। ये आप 200 की ताकत हर हफ्ते 1 खुराक, महीने में 4 खुराकें हो गई। इसी तरह 6 महीने तक आपने देनी है। और साथ उसके आपने देनी है नेट्राम्यूर, सलेशिया, कैलकेरिया फास 6x में। इसकी गोलियां बना लें, कम से कम 2 टाइम, नहीं तो 3 टाइम तो ठीक होना ज़्यादा बेहतर है। 2 टाइम तो ज़रूर दें उसको लगातार। तो इससे आप देखेंगे साल के अंदर अंदर बच्चे का कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई दवाई काम कर रही है। आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत दे और जिस्मानी लिहाज से भी तंदुरुस्त रखे और दिमागी लिहाज से भी तंदुरुस्त रखे। और अगर आपको दवाई आपने ये दोबारा देखनी हो तो al-पा-के-शिफा होम्योपैथिक लिखें, यूट्यूब में हमारा चैनल आ जाएगा। और ये चैनल आज का प्रोग्राम नंबर 73 है। आप उसमें ढूंढकर दोबारा आप दवाई को तसल्ली के साथ चेक कर सकते हैं और फिर आप बाज़ार से लेकर अपने बच्चे को खिलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।